पाकिस्तान का एक शख्स पकड़ा गया है और वो भी मिसाइल टेक्नोलॉजी बेचते हुए कथित तौर पर। जानेंगे कैसे हंगामा मचा है और अमेरिका किस तरीके से एक्शन ले रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। अमेरिका ने एक दावा किया था, पाकिस्तान लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें विकसित कर रहा है जो संभावित रूप से अमेरिकी क्षेत्र तक पहुंच सकती है। यह बयान जनवरी 2025 में प्रकाशित हुआ और इसमें कहा गया कि ये मिसाइलें 5500 किलोमीटर से अधिक रेंज वाली हो सकती हैं। उन्हें अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल की श्रेणी में लाती हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने इसे उभरता हुआ खतरा करार दिया और इसके जवाब में दिसंबर 2024 में 4 पाकिस्तानी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए गए, जिसमें नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स भी शामिल है। ये कदम क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बन गया। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तान का मिसाइल कार्यक्रम दक्षिण एशिया से परे खतरा पैदा कर सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये मिसाइलें शाहीन 3 का उन्नत संस्करण हो सकती हैं, जिसकी रेंज पहले 2750 किलोमीटर बताई गई थी। अब ये संदेह है कि पाकिस्तान ने अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाकर ICBM स्तर तक पहुंचा लिया है, जो अमेरिका के पश्चिमी तट तक पहुंचने में सक्षम हो सकती है। इसके जवाब में अमेरिका ने पाकिस्तान के मिसाइल विकास से जुड़े संगठनों पर प्रतिबंध लगाए, जिसमें NDC के अलावा 3 अन्य कंपनियां शामिल है। पाकिस्तान ने इन प्रतिबंधों को अनुचित और पक्षपातपूर्ण बताया और कहा कि उसका मिसाइल कार्यक्रम केवल क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि ये कदम गैर प्रसार व्यवस्था की विश्वसनीयता को कमजोर करते हैं। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि ये विकास भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि इससे क्षेत्रीय शक्ति संतुलन प्रभावित हो सकता है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि पाकिस्तान ने संभवतः यह टेक्नोलॉजी चीन से हासिल की हो सकती है, जिसके साथ उसके लंबे समय से सैन्य सहयोग रहे। इस संदर्भ में एक ऐतिहासिक उदाहरण 1998 का पाकिस्तानी परमाणु परीक्षण है। मई 1998 में भारत के पोखरण परमाणु परीक्षण के जवाब में पाकिस्तान ने 6 परमाणु परीक्षण किए थे। ये परीक्षण बलूचिस्तान की चगाई पहाड़ों में हुए थे। इसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान पर कड़े आर्थिक और सैन्य प्रतिबंध लगाए। उस समय अमेरिका ने चिंता जताई थी कि पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डाल सकता है। इन प्रतिबंधों के बावजूद पाकिस्तान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, जिसमें गौरी और शाहीन जैसे मिसाइलें शामिल हुई। उस समय भी अमेरिका ने दावा किया था कि पाकिस्तान को ये टेक्नोलॉजी चीन और उत्तर कोरिया से मिली थी, जिसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद हुआ था। 1998 के प्रतिबंधों ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, लेकिन उसने अपने रणनीतिक कार्यक्रम को नहीं रोका। ठीक उसी तरह आज लंबी दूरी की मिसाइलों के विकास और अमेरिकी प्रतिबंध चिंताएं उस ऐतिहासिक स्थिति की याद दिलाती हैं। उस समय की तरह अब भी पाकिस्तान अपने कार्यक्रम को राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता का हिस्सा बताकर इसका बचाव कर रहा है। ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब पाकिस्तान आर्थिक संकट और आंतरिक अस्थिरता से जूझ रहा है, फिर भी उसका मिसाइल कार्यक्रम तेजी से बढ़ रहा है, जिसे अमेरिका वैश्विक खतरे के रूप में देख रहा है। भारत के लिए ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि शाहीन 2 और उससे आगे की मिसाइलें भारतीय शहरों को आसानी से निशाना बना सकती हैं। हालांकि अमेरिका उस वक्त भी सही था और आज भी सही है। कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान का परमाणु विस्तार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वो अपने परमाणु कार्यक्रम के लिए उच्च समृद्ध यूरेनियम और प्लूटोनियम का उत्पादन कर रहा है। मिसाइल सामग्री का भंडारण बढ़ा रहा है। बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के पास लगभग 170 परमाणु हथियार थे, जो मौजूदा दर पर 2025 के अंत तक 200 से अधिक हो सकते हैं। ये विडंबना है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था 2.4% वृद्धि दर के अनुसार हथियारों की संख्या ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। अनुमानों के मुताबिक पाकिस्तान अपने परमाणु शस्त्रागार को बनाए रखने के लिए सालाना 1 से 2 बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है। इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स के अनुसार 2019 में पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम पर करीब 1 बिलियन डॉलर खर्च कर लिए, यानी कि हर मिनट लगभग $1924। अमेरिकी F-16A/B, फ्रांसीसी मिराज V5 जो परमाणु हथियार ले जाने में संशोधित किए गए हैं, भविष्य में JF-17 भी, राद भी, और ये चीजें दिखाती है कि यहाँ पर किस तरीके से पाकिस्तान हथियारों के पीछे पागल हुआ पड़ा है। एक ऐतिहासिक उदाहरण है साल 2001 का कामरान खान का मामला। अगस्त 2001 में पाकिस्तानी मूल के एक व्यक्ति कामरान खान को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था। उस पर आरोप था कि वह पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के लिए संवेदनशील टेक्नोलॉजी और उपकरण खरीदने की कोशिश कर रहा था। यह घटना उस समय हुई जब अमेरिका
अमेरिका 9/11 हमले के बाद अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ पाकिस्तान की मदद ले रहा था। कामरान खान को न्यूयॉर्क में गिरफ्तार किया गया था जब वह एक अमेरिकी कंपनी से परमाणु ग्रेड सामग्री खरीदने की कोशिश कर रहा था। इस मामले ने पाकिस्तान के परमाणु प्रसार की कोशिशों को उजागर किया और अमेरिका में बहस छिड़ गई कि क्या पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाए जाएं। हालांकि उस समय अमेरिकी प्रशासन ने रणनीतिक कारणों से इसे नजरअंदाज कर दिया क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान में सहयोगी था। ये घटना दिखलाती है कि कैसे पाकिस्तान ने आर्थिक और सुरक्षा संकटों के बावजूद अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कोशिश की और ये जोखिम आज भी बना हुआ है। उस समय की तरह आज भी आर्थिक कमजोरी और आतंकवाद के बीच में वो ये सब काम कर रहा था। और अब एक बार फिर से एक पाकिस्तानी कनाडाई नागरिक मोहम्मद जावेद अजीज, जिसे जे सिद्दीकी के नाम से जाना जाता है, अमेरिकी अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अमेरिकी निर्यात नियंत्रण कानूनों का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान के मिसाइल, परमाणु और ड्रोन कार्यक्रम से जुड़ी प्रतिबंधित संस्थाओं के लिए अमेरिकी मूल के उपकरणों की आपूर्ति करी है। यह गिरफ्तारी 21 मार्च को उस समय हुई जब कनाडा से अमेरिका में प्रवेश करा था। अब उसे मिनेसोटा ले जाया गया जहां उस पर मुकदमा चलेगा। 67 वर्षीय मोहम्मद जावेद अजीज ने 2003 से 2029 तक अपनी कंपनी इनोवेटिव सॉल्यूशंस के जरिए गैर कानूनी रूप से अमेरिकी टेक्नोलॉजी और उपकरणों को पाकिस्तान पहुंचाने का काम किया। अमेरिकी न्याय विभाग डॉज का कहना है कि उसने जटिल आपूर्ति श्रृंखला का इस्तेमाल करते हुए प्रतिबंधित वस्तुओं को छिपाने और उनकी आपूर्ति करने की साजिश रची। इन वस्तुओं में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और तकनीक शामिल थी जो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम के लिए उपयोगी। डॉज ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया क्योंकि ये तकनीक गैर प्रसार संधि NPT और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का उल्लंघन करती थी। अजीज पर आरोप है कि उसने जानबूझकर अमेरिकी सरकार को गुमराह करने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए और तीसरे देश के जरिए इन सामानों को पाकिस्तान भेजा। वह कनाडा में रहता था और वहां से अपनी गतिविधियों को संचालित करता था। इस मामले में उसकी गिरफ्तारी तब हुई है जब वह न्यूयॉर्क में कनाडा अमेरिका सीमा पार कर रहा था। अमेरिकी अधिकारियों ने इसे एक लंबी जांच का परिणाम बताया जिसमें खुफिया जानकारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल था। यह घटना अमेरिका और पाकिस्तान के बीच तनाव को बढ़ा सकता है, खासकर तब जब अमेरिका पहले से ही पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर सवाल उठा रहा है। इस संदर्भ में एक ऐतिहासिक उदाहरण है 1998 का। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कई विशेषज्ञ मानते हैं कि पाकिस्तान ने गुप्त रूप से तीसरे देशों और निजी कंपनियों के जरिए टेक्नोलॉजी हासिल करी। उस समय एक प्रमुख मामला डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का था जिन्हें पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता था। साल 2004 में खान ने स्वीकार किया था कि उन्होंने परमाणु टेक्नोलॉजी को उत्तर कोरिया, ईरान, लीबिया जैसे देशों को बेचा था। इस खुलासे के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान पर और दबाव डाला लेकिन खान को पाकिस्तान में सजा से बचाया गया। 1998 के प्रतिबंधों और खान के नेटवर्क की तरह आज अजीज का मामला भी इस बात को उजागर करता है कि कैसे व्यक्तिगत स्तर पर लोग प्रतिबंधों को तोड़ने की कोशिश करते हैं जिससे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाता है। ये गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई जब अमेरिका ने हाल ही में दिसंबर 2024 में पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से जुड़ी 4 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।